हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो जैसा कि हमारे थंबनेल में लिखा है, लड्डू गोपाल के जागृत होने के 5 संकेत के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। उसमें से एक जो खास, जो सबसे मैंने महसूस किया है, तो वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो हुआ बात यूँ है कि 2023 महीना जून में हम लोग वृंदावन गए। जब हम लोग वृंदावन गए हैं तो उसका दूसरा दिन था, जो हम लोगों को बरसाना हम लोग गए थे। बरसाना जब हम लोग गए हैं तो वहाँ से जब हम लोग लौट के आए हैं तो टाइम हो रहा था रात के 10:30 बजे। तो जब ऑटो से हम लोग उतरे हैं, उतर के हम लोग खड़े हुए आपस में बात ही कर रहे थे कि सभी को भूख लगी हुई थी, पर थकान की वजह से और दूर जाने की वजह से कोई खाना खाना नहीं चाहता था। बोले सुबह हम खाना खा लेंगे, और हमारे लड्डू गोपाल जी जो हैं उनको भी भूख लगी होगी। तो और जो मेरे पास था उसी का मैंने भोग लगाया, पर उनकी इच्छा नहीं होगी और हम लोगों का भी होगा कि जैसे तुम हमारी नगरी में आए हो, वृंदावन धाम आए हो और आ करके भूखे रह जाओ, तो उनकी इच्छा होगी यही। तो हुआ ऐसा कि हम लोग खड़े होकर के आपस में बात ही कर रहे थे, और हम लोग जाने ही जा रहे थे। मेरे पति जी और उनके जो फ्रेंड हैं, वो लोग आपस में खड़े होकर के बात कर रहे थे और जा ही रहे थे। इतनी देर में एक वहीं आश्रम था, तो आश्रम से महात्मा जी निकल के आए बाहर। तो उन्होंने बातचीत की। जब बातचीत की है तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से, क्या। तो हम लोगों ने बताया कि इसी सामने गली में हमारा जो है कमरा है या रूम है, तो हम लोग उसी में जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप आइए, प्रसादी पा लीजिए आकर के। तो हम लोग सभी लोग गए प्रसादी पाने के लिए, और उतने ही टाइम से रात के 10:30 बज रहा था। तो उन्होंने गरम गरम रोटी और सब्जी सब कुछ, साधु महात्मा जी जो थे उन्होंने प्रसादी दी और हम लोगों ने ग्रहण करी। जो हमारे लड्डू गोपाल, हमारे बाबू जो हैं, उनको भी भूख लग रही होगी, तो उनके लिए भी उन्होंने, जो महात्मा जी थे, बेसन के लड्डू का प्रसाद पवाया, वही हम लोगों को दिया। तो हम लोगों ने भी खा लिया। अब दूसरे दिन की बात ये है, जब महात्मा जी ने कहा कि अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप यहाँ आकर के रह सकते हैं। हम लोग भी सुबह स्नान आदि करके और क्या कहते हैं, दर्शन वर्शन करके हम लोग भी वहाँ पहुँचे आश्रम में। जब आश्रम में हम लोग पहुँचे हैं तो दूसरे दिन हमें भांडी बन जाना था। तो हमने और हमारे पति जी ने सोचा कि जब हम वहाँ जाएंगे, इतनी तेज़ गर्मी धूप सब कुछ है, और यहाँ पर जो साधु महात्मा जी हैं वो ठाकुर जी के बहुत अत्यधिक भक्त थे। वो बहुत पूजा पाठ उनकी करते थे, उनको प्रसादी पवाए बिना वो भी नहीं पाते थे। तो हमने सोचा, हमारे पति जी ने कहा कि बाबू को कहाँ लेके चलोगी, इतनी धूप और गर्मी हो रही है, बाबू को यहीं बैठा देते हैं, वो प्रसादी भी पा लेंगे और उनको छाए भी कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो ये लोग, तो मेरे हस्बैंड जी और जो उनके फ्रेंड थे वो लोग आगे बढ़ गए। मैं वहीं पर, मैं आपको क्या कहूँ, मैं वहीं पर खड़ी थी और मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पैर वहीं पर बांध दिए हो, मेरे पैरों को वहीं पर रोक दिया हो, और मैं एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा पा रही हूँ। और मुझे इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि कोई मेरे कपड़े पकड़ के, मेरा आँचल पकड़ के, कोई दुपट्टा पकड़ के खींच रहा है कि नहीं हमको भी ले चलो, और बार बार ज़िद कर रहा है कि नहीं मैं भी चलूँगा। तो ऐसा हुआ। फिर मेरे पति जी आए तो उन्होंने कहा कि तुम यहाँ क्यों खड़ी हुई हो। तो मैंने कहा नहीं, कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे कोई जाने ही नहीं दे रहा, मेरे पैर बांध दिए, मैं जा ही नहीं पा रही, आगे जाने की कोशिश कर रही हूँ पर मैं वहीं पर ही रुक गई। तो मैंने कहा मेरे बाबू को ला कर के दे दो आप, तभी मैं चलूँगी। तो जैसे ही हमने उनसे कहा, जो साधु जी थे उनसे मैंने अपने बाबू को लिया, और ले करके जब मैंने जैसे ही अपने बाबू को लिया है, मतलब जैसे कोई अपना छूट जाता है, अपना बच्चा या अपना खास, इस तरीके से था। तो मैंने जब अपने बाबू को लिया है और ले करके मैंने
तभी कदम बढ़ा पाया है, और मेरी आँखों से आँसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे कि प्रभु, कि जो लोग कहते हैं कि लड्डू गोपाल को लेके नहीं जाना चाहिए या मतलब ऐसे वैसे, मैं नहीं जानती कि कितना सही है कितना गलत है, पर मुझे इस चीज़ का एहसास है कि लड्डू गोपाल हमारे बिना, अगर हम उनसे प्रेम करते तो वो हमारे बिना नहीं रह सकते हैं। तो मैंने वो चीज़ बहुत अच्छे से महसूस की और समझ लिया कि मैं अगर अपने बाबू के प्रति प्यार, मुझे इतना लगाव है, तो उससे जाने कितने गुना उनको हमसे लगाव है। वो हमारे बिना नहीं रह सकते हैं। क्या सही है क्या गलत है इस चीज़ का हमें नहीं पता, बस हमें ये पता है कि हमारा प्रभु से लगाव है तो प्रभु को उससे कई गुना हमसे लगाव है। जब मैं लेके गई तो मैंने उन आंचल में अपने दुपट्टे से उनको ढक लिया बाबू को, कि धूप ना लगे, और मेरे आंसू बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे थे कि आपकी महिमा कैसी है प्रभु, इतना अपार प्रेम जो हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि आप ऐसे